इस वक्त के दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों #WeSupportIndia। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। भरी कोर्ट में जबरदस्त तरीके से नाराज हुए हैं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़। जी हां दोस्तों, जज को ही सजा सुना दी है यहां पर सीजेआई ने और जमकर के फटकार भी लगाई है। पूरी खबर आप लोगों को बताते चलें। अब सीजेआई के सामने ही खुद पेश होंगे जज साहब। नाराज हुआ है सुप्रीम कोर्ट, आदेश नहीं मान रहे थे जज, जिस पर सीजेआई भड़के हैं। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त काफी नाराज हो गया जब एक जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद अपना फैसला सुना दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जज को तलब कर लिया और व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के लिए कहा है कोर्ट के अंदर। दरअसल दोस्तों बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी के जस्टिस राकेश कुमार और टेक्निकल सदस्य आलोक श्रीवास्तव को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया है और सुप्रीम कोर्ट में यहां पर तलब कर लिया है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर को फिनोलेक्स केबल्स की एजीएम और कंपनी के प्रबंधन नियंत्रण से जुड़े विवाद में यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था, मगर एनसीएलटी ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बावजूद अपनी ओर से आदेश पास कर दिया। इसी पूरी बात पर सुप्रीम कोर्ट भड़क गया और जज साहब को ही तलब कर लिया है यहां पर पूरे मामले में। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट भी मध्य प्रदेश में हो गई है जारी। 88 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है और वहीं भाजपा में हड़कंप मचा है। कई कैबिनेट के मंत्रियों का पत्ता यहां पर काटा गया है, यानी कि टिकट उनकी काटी गई है। एमपी चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। बताते चलें आप लोगों को, यहां पर कई बड़े नामों को चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से उतारा गया है। इससे पहले कांग्रेस के द्वारा 144 उम्मीदवारों का ऐलान भी किया जा चुका है। उसी कड़ी में अब यह दूसरी लिस्ट भी कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दी है। और इसके साथ ही आप लोगों को यह भी बताते चलें कि भाजपा के अंदर लगातार हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि भाजपा को लेकर के जमीनी स्तर पर जनता के बीच में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है, जिसके कारण यहां पर कई कैबिनेट मंत्रियों का यहां पर पत्ता काटा गया है, यानी कि टिकट उनकी कटी है। जिसके बाद पार्टी के अंदर बगावत होती हुई नजर आ रही है और जिन नेताओं की टिकट कटी है वे अब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतर सकते हैं। तो वहीं एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। बंदूक की नोक पर दर्शन हीरानंदानी से पीएमओ ने करवाया साइन। हलफनामे पर महुआ मोइत्रा ने उठाए हैं सवाल। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी ने गंभीर आरोप लगाकर के खलबली मचा दी है। हालांकि टीएमसी के सांसद ने भी पलटवार किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ पर बिजनेसमैन पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। महुआ मोइत्रा ने हीरानंदानी के हलफनामे की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि हलफनामा कागज के एक सफेद टुकड़े पर है जिसमें कोई भी लेटर हेड नहीं है। इसके साथ ही उनका कहना है कि ये सब कुछ पीएमओ के दबाव में हो रहा है। विपक्ष को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है झूठे मामले में। दरअसल दोस्तों बताते चलें, टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा अक्सर यहां पर अडानी का मुद्दा संसद के अंदर उठाती रही हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि तभी भाजपा उनको निशाने पर ले रही है, क्योंकि हाल ही में राहुल गांधी को यहां पर निशाने पर भाजपा की तरफ से लिया गया, जिसके बाद उनकी सदस्यता रद्द करवाई गई और वहीं संजय सिंह को जेल भेजा गया और अब महुआ मोइत्रा का नंबर लगा है। इससे यही यहां पर संकेत मिल रहे हैं दोस्तों। एक और बड़ी खबर बताते चलें। ईडी के रवैये से नाराज हुई है दिल्ली हाई कोर्ट। कहा अपनी मनमर्जी से किसी को भी ना करें गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत ईडी को किसी व्यक्ति को समन जारी करने का अधिकार है, लेकिन गिरफ्तारी का अधिकार नहीं है ईडी को। बताते चलें आप लोगों को, एक रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा है कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत यहां पर किसी भी व्यक्ति को समन जारी किया जा सकता है, जांच करने और बयान दर्ज करने का अधिकार है।
लेकिन यहां पर ईडी के पास किसी की गिरफ्तारी का अधिकार नहीं है इस धारा के तहत। दरअसल दोस्तों बताते चले आप लोगों को, लगातार यहां पर देखा जा रहा है कि ईडी तमाम लोगों को यहां पर समन जारी करती है, उनसे पूछताछ करती है और उसके बाद में उनको यहां पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। देश में लगातार ये मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और इस बीच यहां पर कोर्ट का ये बड़ा आदेश दोस्तों सामने निकल के आया है, बड़ी टिप्पणी सामने निकल के आई है पूरे मामले को लेकर के। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तेलंगाना में राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा लिख करके ले लीजिए, कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है तेलंगाना में। जी हां दोस्तों, बताते चले राहुल गांधी ने अपने बयान में आगे कहा है कि राहुल गांधी कभी भी बीजेपी के साथ समझौता नहीं करेगा। ये बात बीजेपी के लोग अच्छे से जानते हैं, इसलिए जहां भी मौका मिलता है मेरे ऊपर नया केस लगा देते हैं ये लोग। लेकिन पूरा देश जानता है कि अगर एक आदमी बीजेपी से लड़ता है तो उसका नाम है राहुल गांधी। ये यहां पर देख सकते हैं, तेलंगाना में जनता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने यह बड़ा बयान दिया है और कहा है कि राज्य के अंदर कांग्रेस की लहर है, सत्ता में कांग्रेस पार्टी आ रही है और केसीआर, बीजेपी और ओवैसी की पार्टी को यहां पर एक बताया है। उन्होंने कहा है कि इन तीनों का ही गठबंधन है, लेकिन फिर भी राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। ये यहां पर राहुल गांधी ने हुंकार भरी है। दोस्तों अगर आप लोग भी राहुल गांधी के बयान से सहमत है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को। केंद्र सरकार और पुलिस को लगा दी है कोर्ट ने जबरदस्त तरीके से फटकार, प्रेस को आजादी से काम नहीं करने देना लोकतंत्र की नींव पर हमला है। कोर्ट की तरफ से यहां पर यह बड़ी टिप्पणी सामने निकल के आई है। बताते चले, दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने कहा है कि प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। यदि प्रेस को स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया जाए तो यह लोकतंत्र की नींव पर हमला होगा। बताते चले आप लोगों को, यहां पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को न्यूज पोर्टल द वायर के संपादकों के जब्त फोन और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लौटाने के आदेश यहां पर दिए हैं। बताते चलें, भाजपा नेता अमित मालवीय की एफआईआर पर पुलिस ने गत अक्टूबर में वायर के संपादकों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए थे। दरअसल दोस्तों बताते चलें, लगातार देश के अंदर देखने को मिल रहा है कि जो भी मीडिया वाला यहां पर केंद्र सरकार के खिलाफ बोलता है या सरकार पर सवाल उठाता है, सरकार से सवाल पूछता है, तो उसके खिलाफ यहां पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिलती है। और इन सब के बीच में कोर्ट की तरफ से यह बयान काफी मायने रखता है कि प्रेस को आजादी से काम करने दिया जाए यहां पर, वरना ये लोकतंत्र की नींव पर हमला होगा। दोस्तों अगर आप लोग भी कोर्ट के इस बयान से सहमत हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। मुस्लिम देशों ने शुरू कर दी है इजराइल की घेराबंदी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, अब तेज होगी जंग। 57 देशों ने कहा फिलिस्तीन को हर तरह की मदद करेंगे, लिए हैं 20 बड़े फैसले, मचा हड़कंप। इस्लामिक सहयोग संगठन ने यहां पर एक बैठक में गाजा के यहां पर अल अहली अरब अस्पताल पर हमले को युद्ध अपराध करार दिया है। मुस्लिम देशों ने उस दावे को सिरे से खारिज किया है जिसमें इजरायली शासन अस्पताल हमले से इनकार कर रहा है। बताते चले यहां पर आप लोगों को, ओआईसी की बैठक में कहा गया है कि इजरायली हमले तुरंत यहां पर रोके जाएं, मानवीय मदद हर तरीके की पहुंचाई जाएगी। गाजा में अस्पतालों को निशाना बनाने की यहां पर निंदा भी की गई है और इसके साथ ही यहां पर कहा गया है कि नागरिकों की सुरक्षा बहुत ही जरूरी है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, तमाम बातें यहां पर 57 देशों ने यहां पर बैठक के दौरान कही हैं और वहीं माना जा रहा है कि अगर अब भी यहां पर इजराइल कार्रवाई नहीं बंद करता है तो ये 57 देश पूरी तरह से जबरदस्त हमलावर नजर आएंगे यहां पर इजराइल पर। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।